एक स्टेटमेंट जो वो भी निकल कर आ रही है, आप ही के किताब नेता जी की तरफ से दी जा रही है, क्या उस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? और लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पार्टी हमें रेगुलराइज करेगी हम उसका झंडा उठाने को तैयार है। इसी के साथ ऐड करूंगा, जिसका इन्होंने जिक्र किया कि आवास योजना के लिए बहुत बड़ा फंड रखा गया, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस आवास योजना का बेनिफिट मिलता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास तो मालिकाना हक ही नहीं है। यहां तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से यह गुजारिश की है कि जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, किसी के पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले कोई जमीन का कोई हिस्सा है, और ये छोटा सा अगर कोई किसी के पास जमीन का कोई हिस्सा है और उससे उसकी जीविका चलती है, वो मेहनत करके अपना जीवन का गुजर बसर करता है, उसको किसी प्रकार से नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है, किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी मजदूर आदमी को या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली वाले को ये जो जमीनों से गैर कानूनी तरीके से कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसमें गरीब मजदूर किसान को तंग नहीं किया जाएगा, कहीं भी नहीं। जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज किया, अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना तो उसने अपनी पावर का मिसयूज करके अपने नाम से सैकड़ों हजारों कनाल जमीन कब्जा कर ली, वो जमीन खाली होनी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर बना तो उसने गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन, घास चराई जमीन पर कब्जे जमाए, वो कब्जे हटने चाहिए। अगर कोई सरकारी बाबू है, कोई आईएएस, आईपीएस, जेकेएएस, केपीएस, पुलिस के ऑफिसर हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर बाबू लोग रहे हो, इन्होंने अगर गलत तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करके अगर सरकारी जमीन या घास चराई की जमीन कहीं कब्जा की है, उसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। या कोई किसी लैंड माफिया ने गोरख धंधा करके गलत तरीके से काम किया, तो उन गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ तो बलडोजर चलना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो आम जनमानस है, वो गरीब है, गांव का है या शहर का है, मजदूर है या किसान है, आम जनमानस, उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने यह विषय रखा है, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना है कि बहुत जल्द एक पॉलिसी हम लाएंगे, ताकि जो आम जनमानस है, उनके पास अगर थोड़ी थोड़ी जमीन है तो उनको कैसे रेगुलराइज किया जाए उनके नाम। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। कानून के हमारे बड़े दो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट्स हमारे बीच में बैठे हैं। राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारा एक मानना है, सुनिए, किसी गरीब को अगर कहीं कोई नोटिस आया है, कहीं गरीब के साथ कहीं कोई इनजस्टिस अभी हुआ है, उसकी जानकारी आप हमें दीजिए। एलजी साहब ने खुद कहा है, अगर कहीं कोई तहसीलदार, कोई पटवारी या गरदावर या
कोई और रेवेन्यू का अधिकारी अगर किसी भी प्रकार से किसी गरीब आदमी को तंग करता है तो ऐसे जो रेवेन्यू का ऑफिशियल से अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने कहा है। राणा साहब, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन कर रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक लाभ होगा आपको आने वाले चुनावों में? देखिए, मैंने पहले कहा सत्ता में रहते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े जो राजनेता रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, मिनिस्टर्स रहे, या जो बाबू लोग हैं, वो चाहे आईएएस अधिकारी हो या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो, सर्विसेज के अधिकारी, या जो पुलिस के अधिकारी हो, अगर कहीं गलत तरीके से किसी ने अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल किया और अपनी पोजीशंस के माध्यम से इन्फ्लुएंस करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, वो तो हटना चाहिए। और अगर किसी ने बहुत बड़े लैंड माफिया ने गोरख धंधे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा यह भी कहना है, ये जो गोरख धंधे हुए, चाहे बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स अगर कहीं उन्होंने जमीन घेरी, या जो सरकारी बाबू लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने घेरी, जिन लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की, ऐसे पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार और डीसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने गलत तरीके से, ये जानते हुए कि ये स्टेट लैंड्स हैं, ये फॉरेस्ट लैंड है, ये घास चराई की लैंड है, उसके फर्द काटे, उसमें कैसे रेवेन्यू एंट्रीज हुई। कानून तो आज का नहीं है, ये तो 40-50 साल पुराना कानून है। सर, बठिंडी सिलवा से हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, जहां पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। सर, 86 रोटियां सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी वहां पहुंच रही हैं, 86 रोटियां चेकी जा रही हैं, क्या आप जाएंगे? देखिए, आपने कहा जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी अगर किसी गरीब जनता पर उन्हें परेशान करता तो उन पर कार्रवाई होगी। वो तो आदेश मान रहे हैं ना, सरकार का जो आदेश आया कि 100% जो भी जमीनें हैं, चाहे वो घास कराई हो, रोशनी लैंड हो या स्टेट लैंड हो, उन्हें रिट्रीव करना। तो क्यों ना एक आदेश निकाला जाता कि गरीब लोगों पर ना शिकन जाकर। राणा साहब, पंजाला के लिए मेरा भी ताकि क्लियर हो जाए बात। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका यही मानना है कि ये जो स्लैब आई है, अब जो यूनियन बजट कल पेश हुआ है, ये 8-9 साल से वही सेम रिपीट होता जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जो चेंजेस आई हैं, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये एक एजेंडा है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आने वाली है, शायद उसका भी एक पर्पस रहेगा इसमें। देखिए, यहां तक बात है, ये जो इस वक्त ये जो जमीनों जो गैर कानूनी तरीके से अगर किसी के पास है, एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है। राणा साहब, आप इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, मैंने पहले कहा, जिन सियासतदानों ने या जिन सरकारी बाबूज ने या पुलिस अधिकारियों ने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, वो तुरंत खाली होनी चाहिए। पर ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम गरीब मजदूर किसान है, उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि आम गरीब मजदूर किसान को, आम मिडल मैन को नहीं छेड़ा जाएगा। कुछ सियासी लोग, कुछ पॉलिटिकल लोग जिन्होंने खुद हजारों कनाल जमीन कब्जा की है, वो गरीब लोगों को डरा रहे हैं। वो गरीब लोगों को डराकर
लोगों को रैलीज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, धरने के लिए उकसा रहे हैं। सुनिए, मैं आपको फिर क्लियर करता हूं, मैं आपको ये बात फिर क्लियर करता हूं, मैं फिर इस बात को क्लियर करता हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद इस बात को कहा है कि किसी गरीब आदमी के साथ कोई तहसीलदार, पटवारी, गर्दावर छेड़खानी नहीं करेगा, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा। देखिए, स्वयं मीडिया के सामने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है, आपके सामने बोला है। अभी तक किसी भी गरीब मजदूर किसान को नोटिस नहीं आया। अगर कहीं आया है तो आप हमारे संज्ञान में लाओ और हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करें। सर, लोगों को नोटिस जा रहे हैं, लोगों को नोटिस जा रहे हैं, बाइडेन जा रहे हैं ना, तो वो भी वर्बली कर देते हैं कि देखिए जी ये बदले में आती है, तो ये बदले में नीतीश शर्मा की दुकान है, उसको भी नोटिस दिया। गरीब का पैरामीटर क्या है आपकी नजर से? गरीब का पैरामीटर क्या है? आप किसको मानते हैं कि वो गरीब है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए? वहीं अपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है कि इस बात का जो यूनियन बजट आया है, इस पे यही उन्हें मानना है कि जो गरीब है उसे और गरीब करते चले जाएगी बीजेपी सरकार। मेरे सवाल का गरीब का पैरामीटर पहले बोलिए, उसका आपकी नजर में गरीब कौन है? आम जनमानस, मैंने ये कहा, अगर कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, आम जनमानस का मतलब ये है कि बाबू लोगों ने जो पेंशन आती थी बुजुर्गों की, उसे बंद कर दिया डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे। बुजुर्ग अब लाइन में कतार में खड़े होने को मजबूर है। बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है फॉर्मेलिटी के नाम पे। गरीब जो उन्होंने सवाल पूछा है कि गरीब कौन, कितने मरने वाला गरीब है, कितना वाला गरीब है? इनको कोई जिसने एनक्रोचमेंट किया वो गरीब नहीं है, जिसको जरूरत से जिसने थोड़ी सी जगह ली है वो गरीब है। देखिए, गरीब कितने मरले वाले, कितनी जमीन है? मरले और एलजी साहब ने आपको बताया होगा उनके नजर में गरीब कौन है, उनके कोई पैरामीटर बताओ। जिसके पास स्वतः अपने पूर्वजों की थोड़ी जमीन है, वो इस एम्बिट में नहीं आना चाहिए, लेकिन जिसने लालच के चक्कर में कब्जा किया है वो तो हटना चाहिए। राणा साहब, एक आपके सवाल हुसैन ने ओपनली कह दिया कि जो भी ऑफिसर इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल हैं, हम उनको देख लेंगे आने वाले टाइम में जब हमारा समय आएगा। देखिए, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर तो निकाला नहीं, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आया, उसके बाद डबल बेंच का फैसला, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। आज अगर एलजी साहब को भी इसमें कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है तो वो जो हमारे वरिष्ठ कानून के दानिश्वर हैं, जो हमारे लॉ सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, उनके साथ बैठ के इस पर विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये कोई सरकारी किसी बाबू का फैसला नहीं है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है। सुनील सेठी जी एडवोकेट साहब हमारे बीच में हैं। अभिनव जी, इनमें से अगर कोई सवाल लेना चाहे प्लीज। आपसे एक आखिरी सवाल कि चुनाव की घोषणा होने लगी, उसको भी तोड़ जाए, ये इसको कैसे देखते हैं? माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी से कोई छेड़खानी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में नहीं की जाएगी। लेकिन जिन्होंने घोटाला, घपलाबाजी की है, जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आम गरीब मजदूर किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पैरामीटर तय किए जाए, पैरामीटर्स बहुत जल्दी हमने भी कहा है पॉलिसी, हम यकीनन गरीबों की पेंशन का मामला उठाएंगे उनके सामने, जो बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है। आप गरीबों की बात करें, गरीबों के बारे में, तो वो भी गरीब है, बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन रोकी जा रही है। पेंशन को बंद कर दिया गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।